गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन एनआर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स उसकी वर्कशीट नंबर 6 इस वीडियो में स्टार्ट कराने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो उनको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच केस। आपको ये बताना है, आपको यहाँ पर दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है इन दोनों रैशनल नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, यानी कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको ये चीज दोबारा से रिवाइज कराना चाहती हूँ कि जब भी आपको रैशनल नंबर्स में कंपैरिजन करना होता है तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि वो रैशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं। अब ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, आपको ये देखना है सबसे पहले कि क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे गए हैं। अगर ये ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वेल एंड गुड है, आप इसका कंपेरिजन कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दीज रैशनल नंबर्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। आफ्टर दैट यू हैव टू सोल्व दीज टू नंबर्स, ठीक है, और उसके बाद आप उसका कंपैरिजन करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट है 5/8 एंड -3/7। ये दोनों आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन ये होती है। और दूसरी चीज, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी कि वन ही फैक्टर होना चाहिए, उसके अलावा वो किसी और टेबल से आपस में कैंसिल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम सोल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर जो मुझको कंपैरिजन करना है, मुझे यहाँ दिया है 5/8 और -3/7। अब मैं इसमें कंपैरिजन कैसे करूंगी, मैं कैसे बताऊंगी कि इनमें कौन सा नंबर ग्रेटर है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों रैशनल नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रोसीजर मैंने आपको बताया था। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं न्यूमरेटर से और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 5 है, 5 जैसे क्रॉस का साइन आप देख रहे हैं ना, लेफ्ट वाला क्रॉस का साइन पहले लेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, उसके बाद 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, ठीक है जी। अभी मैं इसके बीच में कोई साइन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो इसलिए मैं कोई भी साइन पुट नहीं कर रही हूँ। अब 5 7 से कितना होता है, सोल्व करके लिख देंगे 35 होता है, ठीक है। एंड 8 3 से कितना होता है, 24 होता है। 8 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप इन दोनों नंबर्स को कंपेयर कीजिए, इसमें 35 और -24 है, कौन सा नंबर बड़ा होगा। ऑब्वियसली आपका जो 35 है बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो बड़े होते हैं। अब 35 हम किधर की साइड से सोल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा नंबर क्या दिया हुआ था, 5/8, तो मैं 35 की जगह क्या लिख दूंगी, देयरफॉर 5/8 इज ग्रेटर का साइन आया है यहाँ पर इनके बीच में, तो मैं यही वाला साइन यहाँ लगा दूंगी, इज ग्रेटर देन। और -24 किसकी जगह आया, -3/7 की जगह, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगी -3/7, ठीक है जी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज इट क्लियर, आपको समझ आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया 2/3 एंड 8/9, तो ऑब्वियसली इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है और 8/9 दिया हुआ है। इसको मुझे क्या करना है, मुझको क्या करना है, मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी इसको। तो क्या होगा, 2 9 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू का साइन पुट नहीं करेंगे, हमें नहीं पता कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नहीं है। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 सा होता है 18, 3 8 सा होता है 24। तो 18 और 24 में 18 का क्या रिलेशन है 24 से, 18 इससे बड़ा है छोटा है या इक्वल है, 18 इज लेस देन 24 ना, तो इसका मतलब 24 इज ग्रेटर देन। हमें क्योंकि यहाँ पर क्या चीज बतानी है, हमें बताना है विच नंबर इज ग्रेटर, ठीक है, विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर, क्योंकि हमें ये बताना है विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर। तो इसलिए जो ग्रेटर वाला नंबर मेरे आंसर में आया है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना बेटा, और 24 इज ग्रेटर देन 18, यही मतलब है ना इसका, कि अगर ये चीज पहली चीज दूसरी चीज से छोटी है तो इसका मतलब क्या है, दूसरी चीज पहली चीज से बड़ी है। ये लेस देन है, लेस देन का मुंह किसकी तरफ ओपन है, 24 की तरफ है,
तो ऑब्वियसली 24 को मैं पहले लिख दूंगी, इधर ग्रेटर देन का साइन लगा दूंगी और 18 को इसके पीछे लिख दूंगी। मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे ये बताना है कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है। जस्ट कंपैरिजन नहीं करना है। अगर खाली कंपैरिजन करना होता तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ सकती थी, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें ये बताना है कि कौन सा नंबर किससे ग्रेटर है, तो मुझे पहले ग्रेटर वाला नंबर लिखना होगा, उसके बाद मैं वो नंबर लिखूंगी जो स्मॉल है। ठीक है, तो इसके बाद 24 अब किसको सोल्व करके आया था, 8/9 को सोल्व करके आया था ना, तो मैं 24 की जगह क्या लिख दूंगी यहाँ पर बेटा, 8/9 ग्रेटर देन का साइन, और 18 किसको सोल्व करके आया था, 18 हमारा आया था 2/3 को सोल्व करके, तो 18 की जगह मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर 2/3। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन सारे सोल्व होने हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, -4/3 और -6/7 में आपको कंपैरिजन करना है। तो मुझे पहले सबसे इन नंबर्स को लिखना पड़ेगा और इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाना पड़ेगा। डन, मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ। -4 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी और 3 को -6 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है जी, 4 7 सा क्या आ गया 28, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 8 सा आ गया 18, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है, मैंने आपको बताया था जब नेगेटिव इंटीजर्स की बात होते हैं, मैंने आपको बताया था जब नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो जितना छोटा नंबर होता है वो उतना बड़ा होता है, यानी कि -18 इज ग्रेटर देन -20। ठीक है बेटा, तो इसको मैं अब कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी बेटा, सॉरी यहाँ पर 28 आएगा। ठीक है, 4 7 से 28, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं -18 को पहले लिख दूंगी क्योंकि मुझे ग्रेटर वाला नंबर पहले बताना है ना, और उसके बाद -28 को लिख दूंगी। -18 मेरा कैसे आया है, -18 किसको सोल्व करके आया है, -6/7 को, तो मैं इसकी जगह पे लिखूंगी -6/7 इज ग्रेटर देन, देयरफॉर -6/7 इज ग्रेटर देन, और -28 किसको सोल्व करके आया था बेटा हमारा, -28 आया था -4/3 को सोल्व करके, तो मैं इसकी जगह पर लिख दूंगी -4/3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, -8/7 सॉरी -8/3 और 19/-6 में आपको कंपैरिजन करना है। ये जो यहाँ पर शीट है इसको मैं हाइड कर देती हूँ यहाँ से। मुझे -8/3 और -19/6 में कंपैरिजन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टी। सबसे पहले तो देखिए -8/3 तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन जो 19/-6 है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। -8/3 तो -8/3 रहेगा, और क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लिखना है, तो इसको मैं न्यूमरेटर में ले जा सकती हूँ, ले गई, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो कैसे होगा, -8 मल्टीप्लाई होगा मेरा 6 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा मेरा -19 से। ठीक है बेटा, अब 8 6 कितना होता है, 8 6 होता है 48, माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर भी अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27, कैरी गया 2, 3 1 3 + 2 5, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, तो ये मेरे नंबर्स आए हैं। अब बताइए इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है, मैंने आपको बताया जब माइनस का नंबर होता है तो माइनस का छोटा नंबर बड़े नंबर से ग्रेटर होता है, यानी कि -48 इज ग्रेटर देन -57। तो -48 किसको सोल्व करके आ रहा है, -8/7 को सोल्व, -8/3 को सोल्व करके आ रहा है, ग्रेटर देन का साइन आएगा, और -57 किसको सोल्व करके आया था। अच्छा, इसमें जब लिखेंगे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, जो दिया हुआ है वैसे ही लिखकर हम दिखाएंगे। समझे मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे इस रैशनल नंबर को सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, माइनस का साइन डिनोमिनेटर में लगा हुआ था तो मैंने उसको न्यूमरेटर में लगा दिया था। लेकिन जब हम इसका अल्टीमेटली फाइनल में आंसर लिखेंगे तो जहां पर साइन है, क्योंकि हमें इन दोनों नंबर में कंपैरिजन करना है ना, तो जिस तरीके से नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं एज इट इज वैसे ही यहाँ पर उतार देंगे आंसर में। ठीक है बेटा, अब उसके बाद फिफ्थ पार्ट पे मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहे हैं किस में कंपैरिजन करना है आपको, -3/-13 और -5/-21 में कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर तो और भी इजी है। देखिए
यहाँ पर दोनों जगह ही माइनस का साइन दिया ऊपर नीचे, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो मेरा पूरा नंबर क्या है, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, क्या बन गया, -3/13 एंड 5/21। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगी। माइनस नहीं है, प्लस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दोनों जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन दिया था, उनको मैंने आपस में कैंसिल कर दिया। अब मेरा यहाँ पर बन गया 3/13 और यहाँ बन गया 5/21। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, 3 मल्टीप्लाई होगा 21 से, 13 मल्टीप्लाई होगा 5 से। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और इसको करेंगे 5 3 जा 15, कैरी गया 2, सॉरी कैरी गया 1, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6। ठीक है, तो इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है, 65 ग्रेटर है। 65 ग्रेटर है ना, तो क्योंकि हमें पहले ग्रेटर वाला नंबर लिखना है तो हम पहले 65 को लिख देते हैं और फिर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और 63 को लिखेंगे। ये मैं इंटरचेंज क्यों कर रही हूँ, ये मैं उन केसेस में इंटरचेंज कर रही हूँ जहां पे मेरा जो ग्रेटर नंबर है वो पीछे आ रहा है, तो उसको मैं आगे कर रही हूँ और इस वजह से मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा रही हूँ। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में ये बोला है कि विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन, कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है, तो जो सा ग्रेटर है उसको मैं पहले लिखूंगी और जो लेस देन है उसको मैं बाद में लिखूंगी। ठीक है जी, अब 65 किसको सोल्व करके आया था, -5/-21 को सोल्व करके आया था, इज ग्रेटर देन 65 इसी को सोल्व करके आया था ना बेटा, -5/-21 को सोल्व करके आया था। और 63 किसको सोल्व करके आया है, 63 मेरा किसको सोल्व करके आया है, 63 मेरा आया है -3/-13 को सोल्व करके। तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगी -3/-13 आंसर। ठीक है, समझ आया आपको। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले इसको भी, क्योंकि -7/-11 तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन 5/-8 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ। इसका जो डिनोमिनेटर है वो माइनस में दिया है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, -7/11 तो ऐसे ही उतर जाएगा एज इट इज, और ये जो 8 का साइन, 8 क्या के माइनस का साइन है, इसको मैं 5 का माइनस का साइन बना दूंगी। ठीक है, अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, -7 मल्टीप्लाई होगा 8 से, ठीक है जी, और 11 मल्टीप्लाई होगा -5 से। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा हमारा, 7 8 से कितना होता है 56, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर 11 5 से कितना होता है 55, माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ जाएगा। मैंने आपको बताया है और फिर बता रही हूँ कि जब नेगेटिव इंटीजर्स की बात होती है, नेगेटिव नंबर्स की बात होती है, तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़े नंबर से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब 55 जो है, क्योंकि माइनस का है इस वजह से वो -56 से ग्रेटर होगा। अगर यही पॉजिटिव इंटीजर्स होते तो 56 इज ग्रेटर देन 55 आता। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से इंटरचेंज करके लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मेरा जो ग्रेटर वाला नंबर है वो पीछे आ रहा है, मैं उसको आगे लिखकर दिखाऊंगी। ये मैंने लिख दिया, -55 इज ग्रेटर देन 56, और करके ऐसे लिख सकती हूँ। अब मेरा 55 किसको सोल्व करके आया था बेटा, -55 किसको सोल्व करके आया था, 5/-8 को। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी देयरफॉर 5/-8 इज ग्रेटर देन -56 किसको सोल्व करके आया था बेटा मेरा, -56 आया था -7/11 को सोल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी -7/11। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये वाला वीडियो मैं खत्म करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।